दिल्ली श्रम विहार में सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण जारी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। ओखला श्रम विहार क्षेत्र में खुलेआम चल रहा है सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण। लगातार खबरें चलाने के बाद और शिकायत के बाद भी नहीं रुक पा रहा है भू माफियाओं का अवैध निर्माण। सूत्रों की माने तो भूमाफिया वसीम अहमद खुलेआम कह रहा है कि मैंने थाने में एसएचओ से सेटिंग कर ली है और मेरा काम कोई नहीं रोक सकता है। उधर खबर चलने के बाद तुरंत वसीम एमपी के गुर्गे ने फोन पर अमन न्यूज को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अमन न्यूज की तरफ से कानून के दायरे में जवाब देते हुए कहा गया कि यह सरकारी जमीन है और हम किसी प्रकार का समझौता या खबर नहीं रोक सकते। यह सरकार की जमीन, सरकार को वापसी होगी। जमीन को खाली कराकर सरकार कब्जा कर अपना लेगी। लेकिन कोरोना काल की स्थिति का फायदा उठाते हुए भूमाफिया खुलेआम सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि लिखित में शिकायत दी है, फोन पर भी बात की है, लेकिन फिर भी दबंग भूमाफियाओं का कब्जा नहीं हटा है, ना ही अवैध निर्माण रुक रहा है। आखिर कब यह जमीन, जिनके खसरा नंबर यह है 463, 472, 473, 481, 482, 488, 479, 493, 506, 507, 512, 513, 515, 493, 494, 470, 472, 520 पर ऐसे ही अवैध कब्जा और अवैध निर्माण जारी रहेगा। मजेदार बात यह है कि भूमाफियाओं ने सरकार की जमीन पर अपने ऑफिस बना रखे हैं, जिसका खुलासा अमन न्यूज आगे करेगा। और गलियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं। ऑफिस में बैठे बैठे देखते रहते हैं कि कौन कब आ रहा है और कौन कब जा रहा है। आखिरकार सीसीटीवी कैमरे में किसको देखा जाता है, यह बहुत बड़ी विषय की बात है। आखिर सरकारी जमीन को खाली कराने में सरकारी अधिकारी क्यों आनाकानी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन क्यों आंख मीच कर बैठी हुई है और क्यों स्थानीय पुलिस ने इन गुंडों को खुलेआम छूट दे रखी है। ऐसी क्या पुलिस प्रशासन की मजबूरी है? गुप्त सूत्रों की माने तो क्षेत्रीय पुलिस ने तो क्या बड़ी मोटी रकम इन भूमाफियाओं से नजराने में ले रखी है, जिसके कारण खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और खुलेआम अवैध निर्माण कर रहे हैं। भोली भाली जनता को सरकारी जमीन बेचकर उन्हें लूट रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि खुलेआम हरियाली का खात्मा हो रहा है। इससे पहले जब अमन न्यूज ने 2012 में खबर चलाई थी, तब उस समय डीसीपी अजय चौधरी साहब, एसडीएम परिहार सिंह और तहसीलदार अजीत सिंह ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए बिल्डरों से जमीन खाली करवा ली थी और सरकार के सुपुत्र कर दी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन से ऐसे अधिकारी आ गए हैं जो खबर चलाने के बाद भी अमन न्यूज इस जानकारी में लगा है और यह भी जल्द सर्च करेगा कि कौन सा अधिकारी इनसे मिला हुआ है और क्या मोटी घूस लेकर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। हम जल्द ही इस चीज का खुलासा करेंगे। जल्द ही अमन न्यूज के कैमरे में भ्रष्ट अधिकारी जो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं कैद होंगे। अमन न्यूज जनता को सच्चाई दिखाकर रहेगा और सरकारी जमीन को भी खाली कराकर रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज।